नाजरीन आदाब, आप लोग देख रहे हैं न्यूज़ 18 उर्दू का प्रोग्राम तेलंगाना बोले तो। मैं मोहम्मद अब्दुल रज़ाक आप लोगों का दिल की गहराइयों से खैर मकदम करता हूँ। आज हम लोग हैदराबाद के हल्का असेंबली चंदान गुट्टा पे है और यहाँ पे जो है एमआईएम का आखिरी दबदबा है और यहाँ के एमएलए अकबरुद्दीन अवैसी साहब है और जो है यहाँ की पब्लिक आखिरी चाहती इनको और जो है यहाँ पे एमआईएम का अच्छा खासा दबदबा है। तो आज हम लोग जो है यहाँ के लोगों से बातें करेंगे और मालूम करेंगे कि आने वाले इलेक्शन के बारे में यहाँ की पब्लिक क्या सोच रही। चलिए नाज़रीन, हम लोग हल्का असेंबली चंदान गुट्टा के इलाके छतरी नाका के एक बस्ती शिवा गंगा नगर में है और हमारे साथ यहाँ के जो है जिम्मेदार लोग हैं। तो हम उनसे बात करेंगे और मालूम करेंगे कि पिछले 4.5 सालों में यहाँ पे क्या क्या डेवलपमेंट हुआ। तो सबसे पहले जो है हमारे जो है जी, आपका नाम? अन्नाराव कुलकर्णी जी। तो आप यहाँ पे कितने सालों से है? 82 से यहाँ पर है जी। तो आपको जो है पिछले 4.5 सालों में जो हुकूमत थी यहाँ के जो जिम्मेदार थे, आपके इलाके को कितना डेवलप करे? थोड़ा बहुत करे, जितना करना चाहिए उतना नहीं करे। हाँ। यहाँ बस्ती जो ना 1982 से जो ना मकान बनते हुए आ गए। यहाँ पर एक बड़ा प्रॉब्लम क्या है बोलते हैं, एक रेन वाटर जो पानी आते वट्टापल्ली से लेके उप्पुगुड़ा जाता जी। वो इतना बारिश आया तो पूरा घरों में पानी आ जाते। अच्छा। थोड़े लोग जो ना कम से कम 2-2 बार 3-3 बार मकान गिरा के फिर से बनाए। अच्छा। फिर भी जो ना प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहे। हम मीडिया वालों को बोला कि जो पानी में पब्लिक जो ना ठहरे सो पूरा चावल जो बर्तन जो भी पूरा पानी में बिक गए, सो टीवी चैनल में सब में बताए, मगर कोई जो ना उसको कोई गवर्नमेंट वाले एक्शन नहीं लिए। अच्छा। हम इससे पहले भी जो ना हर गवर्नमेंट को ये प्रॉब्लम के बारे में हम सुना तो है। ये प्रॉब्लम आपकी कितने सालों से? 84 से जो बस्ती आबाद होना शुरू हो गया, जब से ये प्रॉब्लम है। अच्छा। तो ये पानी कहाँ तक आया था? ये वट्टापल्ली से लेके पूरा बस्ती में बहते हुए वो जानो माँ पूरा से आके उप्पुगुड़ा चले जाता। हाँ उप्पुगुड़ा, मगर वो पानी भी जो ना ऐसा बारिश का पानी से जैसा नहीं आते, पूरे जो ना कचरा जो आदमी घर के सामने नहीं ठहर सकते उतना बदबू आता, वैसे पानी आता। अच्छा। तो मतलब एकदम आखिरी गंदा गलीज ड्रेनेज का पानी आता। कहाँ तक आता? कितना डूबता इंसान? आदमी पूरा गाड़ियों पूरा डूब जाते। गाड़ियाँ जो ना ये रोड से पार नहीं कर सकते। अच्छा, मतलब इतना पानी आता कि एक इंसान आराम से तीर ले सकता बोलो। हाँ, तो तालाब बन जाता बरसात के दिनों में। तो इन लोगों की कंप्लेन ये है भाई, यहाँ पे जो गलीज पानी ड्रेनेज का गंदा पानी जो है सो आता, लोगों के घरों में अनाज पूरे खराब हो जाते। तो ये मसला यहाँ का सबसे बड़ा पिछले कितने 82 साल मतलब 1982 से ये प्रॉब्लम है। हमारे साथ एक और आंटी है, जब से जो है सो हम इनसे बात करें तो ऐसा महसूस हो रहा है कि इनको अच्छी खासी नॉलेज है पॉलिटिक्स की और ये एरिया की और यहाँ के लोगों की। तो अभी आपका क्या बोलना है कि भाई आने वाले इलेक्शन में कौन जीते तो अच्छा रहेगा? कोई जीतना नहीं है, आते हैं पूरे इलेक्शन में भीख मांगते हैं, हमको वोट डालो बोलते हैं, पूरे काम निकाल लेते हैं, 5 साल के बाद जीत लेते हैं, फिर खत्म होता है। 93 से क्या बोलते हैं कि ये इसमें इतने सैंक्शन हुआ, घर सैंक्शन हुआ, एक घर में अब तक गरीबों को नहीं है, किराए के तंटे है। हम किराए भरेंगे, बच्चों को पालेंगे, पढ़ाई पढ़ेंगे, क्या करेंगे? हमको मिलता क्या कि भूखे तरह से मरना चाहिए? तो ये एक बड़ी है, हमको नहीं चाहिए। कोई सा वोटे डालना है, काम करना है, गवर्नमेंट काम है, हमारा काम करिए, बराबर वोट पड़ेगा। तो वोट ही नहीं डालेंगे हम लोग। तो हमारे आंटी का ये बोलना है कि भाई काम करना है तो आओ वोट पूछो, नहीं तो नको पूछो, नहीं तो वोट ही नहीं डालते। वोट ही नहीं डालते। तो अच्छा, वो बोल रहे कि भाई पढ़ाई लिखी की भी बात हुई, हमारा स्कॉलरशिप नहीं है बच्चों के लिए, पढ़ाई पढ़ रहे, स्कॉलरशिप देते बोल रहे, स्कॉलरशिप नहीं है। ये स्कॉलरशिप देंगे कि बच्चों को स्कॉलरशिप दिए तो थोड़ा हेल्प होता ना, हेल्प वो भी नहीं। अच्छा। किराए से घर देते बोल के इतना सैंक्शन करके लाखों देते बोले। हाँ। ये घर भी नहीं है अब तक। अच्छा, मतलब तो मतलब कितने सालों से आप किराए के घर में रह रहे हैं? 1990। अच्छा, ओके, मतलब 28 साल हो गए आपको किराए के घर में रह रहे हैं आप। किराए के घर में। तो अभी जो है सो आपके क्या डिमांड है आने वाली हुकूमत से? हमको घर दो, गवर्नमेंट किराए से दो, बच्चों को हेल्प करो, गवर्नमेंट को दे के हमारे को स्कॉलरशिप दिलाओ, बस उससे बढ़ के कुछ नहीं। गरीब को तो खाने को टाइम को मिले, बस उतना से नहीं। गरीब को 3 टाइम मतलब एक खाने को मिला और उनके बच्चों के एजुकेशन फ्री मिला और एक घर मिल गया तो जो है सो गरीब खुश रहता है। कैसे हमारे आंटी का बोलना है। हमारे साथ जो एक और ये शिवा गंगा नगर के एक और जो सो यहाँ के पुराने सबसे पुराने सीनियर जो है और जो है सो इनकी जो यहाँ पे जो इनका सर्वे या इनकी नॉलेज है सबसे ज्यादा है। तो जी आपका नाम? सोमनाथ राव, डॉक्टर सोमनाथ राव कहते हैं जी। यहाँ पर जो ये मोहल्ला है स्लम एरिया है जी, मेन तौर पे कई साल से देख रहे हैं जो है कि यहाँ पे सड़कें बराबर नहीं है और जो मेन होल्स हैं वो बार बार में डालते रहते हैं, महीने 2 महीने के बाद वो टूट जाती, इतनी ट्रैफिक रहती है, कार जाते रहते। ऐसा हो के जो है चाहे कितनी भी गाड़ियां जाए इधर से, वो जो मेन होल खराब ना हो
बीच बीच रुकावट आ जाती है। और जैसे हमारे कुलकर्णी साहब ने बताया, जो पानी बहाव आता है बारिश में, इतना पानी आता है कि जो है रोड क्रॉस नहीं कर सकते। अच्छा, अब जो हमारे साथ एक और जरा आगे आइए जी, आपका नाम? संतोष जी, संतोष अन्ना, तो अभी आप यहाँ पे कितने सालों से? हम 80 से साहब जी, तो आपको क्या दिख रहा कि वही जब से लेके अब तक आप कह रहे हैं कितना डेवलप हुआ? मकाना बने, खाली डेवलप कुछ भी नहीं है। वो हमारे प्रेसिडेंट साहब जो बोले हैं जी कि नाले के बारे में है वो प्रॉब्लम। और कुछ तो नाले के अलावा दूसरे प्रॉब्लम क्या है? हाँ, नाले का है साहब बहुत प्रॉब्लम, और कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो एक मिनट सामने आइए, तो आपका नाम? आनंद। आनंद भाई, तो आपका कुछ बोल रहे थे, बोलिए। वही नाले के बारे में बोल रहा, और एमएलए बोले तो भी नहीं आता यहाँ तक। अच्छा, वोटे के दिखता, मगर अब तो दिखता नहीं होना। अच्छा, कहाँ कौन है क्या है हमारा नहीं मालूम हो रहा। अच्छा, तो हमारे आनंद अन्ना का ये बोलना है कि भाई हमारे एमएलए साहब अभी तक आए नहीं और उनको मालूम भी नहीं है कि हमारे एमएलए कौन है बोल के ऐसा। तो हमारे साथ जो एक और लेडी है जी, आपका क्या, आपके हिसाब से क्या दिख रहा कि भाई आपकी बस्ती में डेवलप करना उतना, वो मेरे को बहुत पसंद। अच्छा। डेवलप करे तो हम लोग जरा बहुत अच्छे से फिरना करना, बच्चे अच्छे रहते, फिरने को तकलीफ नहीं होता, स्कूल जाने को तकलीफ नहीं होता, पानी बहुत आता, इसलिए हमारे को पैदल भी नहीं फिर सक रहे, उतना तकलीफ है ये बस्ती में मोरी का। और नल बराबर नहीं छोड़ रहा, आधी घंटा 1 घंटा छोड़े तो क्या होगा, वो नहीं बस होता, इसलिए नल ज्यादा छोड़ो 2 घंटे। और क्या है, मोरी का अच्छा साफ कराओ, और क्या है बोलते बच्चों को फैसिलिटी अच्छा करो। और हम वोट देंगे, नहीं देंगे बोल के नहीं है, हम मेंबर है, वोट देंगे आपको, नहीं बोल के नहीं, वोट देंगे, लेकिन थोड़ा गवर्नमेंट का हमारे को सपोर्ट हो। तो हमारे साथ जो एक और जिम्मेदार शख्स है जी, आपका नाम? रासमल्ला अंजया जी, मेरा नाम जी। तो आप यहाँ पे कितने साल से है, और आपका क्या मानना है कि वही आपके जो है ये छतरी नाके को कैसा डेवलप कर सकते हैं? कैसा बोलो तो मैं यहाँ पे 1990 से था जी, लेकिन मैं इधर घर बना लिया 91 में। जब से देख रहा हूँ मैं यहाँ पे कुछ भी तरक्की नहीं है। अगर वो यहाँ पे पानी आता ओटापल्ली से आता, जानीमा से आता, पूरा यहाँ पे क्या बोलते जंगमेट्स, वहाँ से पानी आता, बहुत पानी आके पूरा यहाँ पे 1-1 घंटा। अगर बरसात आए बोलो तो ऐसा है, अब बरसात के दिन पूरे थोड़े घर खाली हो जाते। अच्छा, ऐसा भी हो रहा, बच्चों को लेके ये कर रहे हैं, उठा लेके पलंग के ऊपर, बिल्डिंग के ऊपर चढ़ रहे हैं। थोड़े लोग ये 3 महीने तक बरसात में घरों में से खाली करके जाते, फिर 3 महीने हो गए बाद धूपकाले में, तनकाले में फिर आके उनके घरों में उन्हें रह जाते। बरसात आते ही यही प्रॉब्लम होता, बाहर गए सो वाला घर में आना बोलो तो 2 घंटे उधर ही रहना। 4 नंबर बात होता है, यहाँ पे पूरा जमा हो गया पानी, इसको कोई भी नहीं कर रहे। पहले थोड़ा लगाते, बस्ती छोटा था, अब बड़ा हो गया। बड़ा होने से भी क्या हुआ बोलो तो लोड ज्यादा हो गया। वो लोड ज्यादा हो के ऐसा इतना सैंक्शन हुआ, वो नहीं आता, ये नहीं आता। अभी तलक मैं कई लोगों को तलक फिरा, मैं फिर के तंग हो गया। फिर पर्सनल अपने ऑफिसरों से ये कर लेके रिक्वेस्ट कर लेके उनसे काम करा लिया। अगर आप लगा बस्ती वाले मिलके ऐसा कर रहे थे, फिर यहाँ के जो मतलब आप लगा मिलके आपके प्रॉब्लम आप लोग सॉल्व कर ले रहे, तो यहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं, जो हुक्मरान लोग हैं, उन लोग क्या कर रहे हैं? कोई भी पार्टी वाले नहीं। साहब मेरा नाम वीरा रेड्डी है जी, बोलिए। हम इधर कोई एमएलए आता ना, काउंसलर आता, कोई आता नहीं। जो भी काम है हम लोग करना पड़ता। अच्छा, दूसरा आने वाले नहीं, ऐसा बड़े लोग सब लोग मिलके हम लोग जो भी कर, पानी आए तो आदमी अंदर नहीं आ सकता। इतना प्रॉब्लम होता, छोटा बच्चे भी सिर्फ उठा के आना पड़ा, कमर तक पानी आता। लेकिन अपने को सब सहूलत करके कोई एमएलए आता ना, कोई काउंसलर आता, कोई दूसरा कोई भी नहीं आता। अब गायक भी बोलूँगा अपने को नहीं मिलता, आपका सूरत ही नहीं देखा बोलता। अच्छा, हम लोग इतने, मेरा 78 ईयर है, अपना सूरत अभी तक कोई एमएलए देखा ना, कोई लीडर देखा। घर जाति घर वाला है, लेकिन बहुत परेशानी से हम लोगों को बच्चे से सब लोगों से मिलकर हम ये कर रहा है, लेकिन अपने को थोड़ा सपोर्ट रहा तो अच्छा है बोल के। तो हमारे अन्ना का ये बोलना है कि भाई अभी तक जो है सो एमएलए साहब यहाँ पे आए नहीं, यहाँ पे इनसे बात करे नहीं, इनके प्रॉब्लम है पूछे नहीं, इन्हों जैसे इनके प्रॉब्लम है यहाँ के जो भी बुजुर्ग लगा, जो जिम्मेदार लोग हैं, मिलकर लगा सॉल्व कर लेते। तो हमारे साथ जो और यहाँ पे खातून है, तो जी आप क्या करते? మీరు ఏం చేస్తారు? నేను హౌస్ వైఫ్ సార్. जी, నాకు హార్ట్ ఆపరేషన్ అయింది. जी,
ఆరోగ్యశ్రీల ఆపరేషన్ చేసిర్రు మందులు ఒక సంవత్సరం ఇవ్వాలి కదా, ఓడి పట్టించుకుంటలేడు. ఇప్పుడు వేరే ప్రాబ్లాలు వచ్చినాయి, ఇంట్లో వంట చేసుకొని తినక ప్రాబ్లం అవుతుంది. బీటెక్ చదివిన కొడుకు చచ్చిపోయిండు, నా కొడుకు రైల్వేలో తమ్మం దాకి చచ్చిపోయిండు. ఆ లోపల దాచిపెట్టారు. ఒక సంవత్సరము తిరిగిన ఇవాళ ఓట్లు ఏమని వస్తారు, ఒక సంవత్సరం తిరిగితే న్యాయం చేయలే. ఎస్పీ సాబ్ తట్టుకోయినా ఎస్పీ తా ఏమంటాడు, సిడిపి అదే సిఆర్పి అదే వాళ్ళ దగ్గరికి పోయి అమ్మ కంప్లైంట్ లక్టీ కపూర్ లాండాపర్ ఆఫీస్ పోయినా డిడిపి సార్ తోని అందరితోని కలిస్తే ఎవరు న్యాయం చేయలేదు. ఎవరు టీవీ 9 వాళ్ళ దానికి కూడా పోయినా ఎవరు న్యాయం చేసిర్రు. ఇప్పుడు వస్తారు ఎలక్షన్ లో నోట్ వేయమని, ఇప్పుడే కనిపిస్తారా? 2014 ఒక సంవత్సరం తిరిగినా నేను న్యాయం చేసిన అన్నారావు సార్ కూడా తెలుసు. లాయర్ ఏంది ఒక సంవత్సరం తిరిగితే న్యాయం చేయలేదు. ఎలా ఎలక్షన్లలో ఓట్లు అంటే గరీబ్ ఓటుకి ఏం న్యాయం చేస్తారు? ఏం చేస్తారు సార్ అడగండి ఒకసారి. బీటెక్ చదివిన కొడుకు పోతే ఎంత బాధ ఉంటది. ఎస్పీ సార్ కు సికింద్రాబాద్ పోయినా, ల్యాండ్ ఆఫీస్ కి డీజీపీ సార్ తను పోయినా ఎవరు పట్టించుకోలే. అన్ని ఉన్నాయి నా దగ్గర ఇప్పటికి ప్రూఫ్. ఏంది నా కొడుకు ఎట్లా చచ్చిపోయిండు అని పోతే, నీ కొడుకు మార్కులు తక్కువ వచ్చి ట్రైన్ కింద వండుకొని చచ్చిపోయిండు అంటే అది తెచ్చిన మార్కుల లిస్ట్ తెచ్చిచ్చిన. మార్కుల లిస్ట్ తెచ్చిస్తే ఒక్క లంజోడుకు కూడా 4 తలకా చేసిర్రు. నాకు న్యాయం చేయలే, ఎందుకంటే సావు బతుకుల మధ్యలో ఉన్నా నేను. నా భర్త నేను న్యాయం చేయలే. నా కొడుకు ఇప్పుడు రోజు 6 ఏళ్ళు అవుతుంది, రోజుకు గుడికి వస్తుండు. ఒక్క రోజు ఓడన్నా న్యాయం చేసిండా? ఏ కాంగ్రెస్ ఓడు చేసిండా, టీడీపీ ఓడు చేసిండా, ఎవరు చేసిండు? तो इनका ये बोलना है कि भाई इनके साथ नाइंसाफी, इनका जो है सो बच्चा 6 साल पहले जो तो बीटेक पढ़ते थे उनको जो है सो उनका जो है सो डेथ हो गई. ఎలా డెత్ ఎలా అయింది? ట్రైన్ లో పోతుండంట సార్, ఇంట్లో ఉన్న ఫోన్ చేసిరంట. ట్రైన్ లో పోతుంటే స్తంభం దాకిందని ఒకరు, కొట్టి చంపిరని ఒకరు. నాకు ఏది తెలియదు, భగవంతుని ముందలుండి చెప్తున్నా. నా కొడుకుని కాచిగూడ లేచిర్రు, మా సంతకం లేకుండానే పోస్ట్ మాస్టర్ చేసిర్రు. మమ్మల్ని ఇంట్లో పడేసిర్రు, నా భర్తను నన్ను పడేసి రాజకీయ నిశ్చిత కాలేజీ వల్లనే మా నా కొడుకు ఏమొచ్చిండు, కళలు వచ్చి కేసు పెట్టు గౌతమ్ రెడ్డి మీద అన్నాడు. అంటే మా 1 సంవత్సరం తిరిగిన ల్యాండ్ ఆఫీస్ పోయినా, డీజీపీ సార్ని కలిసిన, అంతే అందులో ఎంతమంది ఉంటారు అంతమందిని కలిసిన, న్యాయం జరగలే. ఆడికి సికింద్రాబాద్ పోయి ఎస్పీ సార్ని అడిగిన, నాకు నా ఒంటిలో కిడ్నీలు అమ్మిస్తా, నీకేమైనా లంచం కావాలంటే కూడా అన్నా కూడా న్యాయం చేయలేదు. तो इन्हों जो है सो इनकी साइड से जितनी कोशिश कर सकते थे उन्होंने कोशिश करे, मगर इनके साथ कोई भी जो है इंसाफ नहीं करे. इनका ऐसा बोलना है, तो जरा आपको जो है सो हिंदी में बोलेंगे. जी बोलिए. वही इन्होंने यहाँ तक बताया कि चाहे तो मेरा किडनी भी देने के लिए तैयार हूँ, हमारे बच्चे के जो है ना प्रॉब्लम सॉल्व करो बोल के ऑफिसर के पास फिरे, तो ऑफिसर लोग जो है ना उनको केयर नहीं करे. अच्छा, बता रहे. तो वो कैसा डेथ कैसा हुआ बोले? वही बता रहे, वो जो ट्रेन कुछ बोल रहे थे, ट्रेन से जो उतरने के टाइम पे या वो खंबे लग गए या कोई होना बोल के मारे, वो डिटेल किसी को मालूम नहीं हुआ. और इनको बगैर मालूम होते उसको पोस्टमार्टम भी कर दिए. उनका मन को बहुत तकलीफ है, इसके बारे में न्याय करो बोल के किसी के पास फिरे तो कोई ऑफिसर जो है ना उसको. तो इन्हों जो है सो अपने बेटी की जो है सो मौत का आशा लेके हर जगह गए, जहाँ इन्हों जा सकते थे गए, यहाँ तक के इंसाफ के वास्ते अपने किडनियां भी बेचने का राजी भी, मगर इनके साथ इंसाफ नहीं हुआ. अब जो है सो क्या सूरत से आके वोट पूछते बोल के ऐसा इनका बोलना है. तो अभी आप लोगों का कुछ बोलना है. आप 1 मिनट, आप स्टूडेंट दिख रहे हैं, आप स्टूडेंट है. आप स्टूडेंट कौन है यहाँ पे? कोई टीचर स्टूडेंट है इधर? ओके, तो चलिए जो है यहाँ के लोगों से बात करके बहुत अच्छा दिखा. अब हम आगे बढ़ेंगे और दूसरी बस्ती में देंगे और यहाँ के दूसरे लोगों से बात करेंगे. आप लोग देख रहे हैं न्यूज़ 18 उर्दू का प्रोग्राम तेलंगाना बोले तो. मैं मोहम्मद अब्दुल रज़ाक आप लोगों का दिल की गहराइयों से खैर मकदम करता हूँ. आज हम लोग हैदराबाद के हल्का असेंबली चंदान गुट्टा पे है और यहाँ पे जो है एमआईएम का आखिरी दबदबा है और यहाँ के एमएलए अकबरुद्दीन अवैसी साहब है और जो है यहाँ की पब्लिक आखिरी चाहती इनको और जो है यहाँ पे एमआईएम का अच्छा खासा दबदबा है. तो आज हम लोग जो है यहाँ के लोगों से बातें करेंगे और मालूम करेंगे कि आने वाले इलेक्शन के बारे में यहाँ की पब्लिक क्या सोच रही. चलिए नाज़रीन, अब हम लगा हल्का असेंबली चंदन गुट्टा के इलाके छतरी नाका के एक बस्ती शिवा गंगा नगर में है और हमारे साथ यहाँ के जो है जिम्मेदार लोग हैं. तो हम उनसे बात करेंगे और मालूम करेंगे कि पिछले 4.5 सालों में यहाँ पे क्या क्या डेवलपमेंट हुआ. तो सबसे पहले जो है हमारे जो है जी, आपका नाम? अन्नाराव कुलकर्णी जी. तो आप यहाँ पे कितने सालों से है? 82 से यहाँ पर है जी.
तो आपको जो है पिछले 4.5 सालों में जो हुकूमत थी यहाँ के जो जिम्मेदार थे, आपके इलाके को कितना डेवलप करे? थोड़ा बहुत करे, जितना करना चाहिए उतना नहीं करे। यहाँ बस्ती जो ना 1982 से जो ना मकान बनते हुए आ गए। यहाँ पर एक बड़ा प्रॉब्लम क्या है बोलते हैं, एक रेन वाटर जो पानी आते हैं वट्टापल्ली से लेके उप्पुगुड़ा जाता, वो इतना बारिश आया तो पूरा घरों में पानी आ जाते। अच्छा। थोड़े लोग जो ना कम से कम 2-2 बार 3-3 बार मकान गिरा के फिर से बनाए। अच्छा। फिर भी जो ना प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहे। हम मीडिया वालों को बोला कि जो पानी में पब्लिक जो ना ठहरे सो पूरा चावल जो बर्तन जो भी पूरा पानी में बिक गए, सो टीवी चैनल में सब में बताए, मगर कोई जो ना उसको कोई गवर्नमेंट वाले एक्शन नहीं लिए। हम इससे पहले भी जो ना हर गवर्नमेंट को ये प्रॉब्लम के बारे में हम सुना तो है। ये प्रॉब्लम आपकी कितने सालों से? 84 से जो बस्ती आबाद होना शुरू हो गया, जब से ये प्रॉब्लम है। अच्छा, तो ये पानी कहाँ तक आया था? ये वट्टापल्ली से लेके पूरा बस्ती में बहते हुए वो जानो माँ पूरा से आके उप्पुगुड़ा चले जाता। हाँ उप्पुगुड़ा, मगर वो पानी भी जो ना ऐसा बारिश का पानी से जैसा नहीं आते, पूरे जो ना कचरा जो आदमी घर के सामने नहीं ठहर सकते उतना बदबू आता, वैसे पानी आता। अच्छा, तो मतलब एकदम आखिरी गंदा गलीज ड्रेनेज का पानी आता। कहाँ तक आता? कितना डूबता इंसान? आगे पूरा गाड़ियों पूरा डूब जाते। गाड़ियाँ जो ना ये रोड से पार नहीं कर सकते। अच्छा, मतलब इतना पानी आता कि एक इंसान आराम से तीर ले सकता बोलो। हाँ, तो तालाब बन जाता बरसात के दिनों में। तो इन लोगों की कंप्लेन ये है भाई, यहाँ पे जो गलीज पानी ड्रेनेज का गंदा पानी जो है सो आता, लोगों के घरों में अनाज पूरे खराब हो जाते। तो ये मसला यहाँ का सबसे बड़ा पिछले कितने 82 साल, मतलब 1982 से ये प्रॉब्लम है। हमारे साथ एक और आंटी है, जब से जो है सो हम इनसे बात करें तो ऐसा महसूस हो रहा है कि इनको अच्छी खासी नॉलेज है पॉलिटिक्स की और ये एरिया की और यहाँ के लोगों की। तो अभी आपका क्या बोलना है कि भाई आने वाले इलेक्शन में कौन जीते तो अच्छा रहेगा? कोई जीतना नहीं है, आते हैं पूरे इलेक्शन में भीख मांगते हैं, हमको वोट डालो बोलते हैं, पूरे काम निकाल लेते हैं, 5 साल के बाद जीत लेते हैं, फिर खत्म होता है। 93 से क्या बोलते हैं कि ये इसमें इतने सैंक्शन हुआ, घर सैंक्शन हुआ, एक घर में अब तक गरीबों को नहीं है, किराए के तंटे है। हम किराए भरेंगे, बच्चों को पालेंगे, पढ़ाई पढ़ेंगे, क्या करेंगे? हमको मिलता क्या कि भूखे तरह से मरना चाहिए? तो ये एक विषय है, हमको नहीं चाहिए। कोई सा वोटे डालना है, काम करना है, गवर्नमेंट काम करना, हमारा काम करिए, बराबर वोट पड़ेगा, तो वोट ही नहीं डालेंगे हम लोग। तो हमारे आंटी का ये बोलना है कि भाई काम करना है तो आओ वोट पूछो, नहीं तो नको पूछो, नहीं तो वोट ही नहीं डालते। तो अच्छा, वो आप बोल रहे कि भाई पढ़ाई लिखी की भी बात हुई, हमारा स्कॉलरशिप नहीं है बच्चों के लिए, पढ़ाई पढ़ रहे, स्कॉलरशिप देते बोल रहे, स्कॉलरशिप नहीं है। ये स्कॉलरशिप देंगे कि बच्चों की स्कॉलरशिप दिए तो थोड़ा हेल्प होता ना, हेल्प वो भी नहीं। अच्छा। किराए से घर देते बोल के इतना सैंक्शन करके लाखों देते बोले, ये घर भी नहीं है अब तक। अच्छा, मतलब तो मतलब कितने सालों से आप किराए के घर में रह रहे हैं? 1990। अच्छा, ओके, मतलब 28 साल हो गए आपको किराए के घर में रह रहे हैं आप। किराए के घर में। तो अभी जो है सो आपके क्या डिमांड है आने वाली हुकूमत से? हमको घर दो, गवर्नमेंट किराए से दो, बच्चों को हेल्प करो, गवर्नमेंट को देके हमारे को स्कॉलरशिप दिलाओ, बस उससे बढ़ के कुछ नहीं। गरीब को तो खाने को टाइम को मिले, बस उतना से नहीं। गरीब को 3 टाइम मतलब एक खाने को मिला और उनके बच्चों के एजुकेशन फ्री मिला और एक घर मिल गया तो जो है सो गरीब खुश रहता है। कैसा हमारे आंटी का बोलना है। हमारे साथ जो एक और ये शिवागंगानगर के एक और जो सो यहाँ के पुराने सबसे पुराने सीनियर जो है और जो है सो इनकी जो यहाँ पे जो इनका सर्वे या इनकी नॉलेज है सबसे ज्यादा है। तो जी आपका नाम? सोमनाथ राव, डॉक्टर सोमनाथ राव कहते हैं जी। यहाँ पर जो ये मोहल्ला है स्लम एरिया है जी, मेन तौर पे कई साल से देख रहे हैं जो है कि यहाँ पे सड़कें बराबर नहीं है और जो मेन होल्स हैं वो बार बार में डालते रहते हैं, महीने 2 महीने के बाद वो टूट जाती, इतनी ट्रैफिक रहती है, कार जाते रहते। ऐसा हो के जो है चाहे कितनी भी गाड़ियां जाए इधर से, वो जो मेन होल खराब ना हो, बीच बीच रुका उठा जाती है। और जैसे हमारे कुलकर्णी साहब ने बताया, जो पानी बहाव आता है बारिश में, इतना पानी आता है कि जो है रोड क्रॉस नहीं कर सकते। अच्छा, अब जो हमारे साथ एक और जरा आगे आइए जी। आपका नाम? संतोष जी। संतोष अन्ना, तो अभी आप यहाँ पे कितने सालों से? हम 80 से है साहब जी। तो आपको क्या दिख रहा है कि भाई जब से लेके अब तक आप कह रहे हैं कितना डेवलप हुआ? मकाना बने, खाली डेवलप कुछ भी नहीं है। वो हमारे प्रेसिडेंट साहब जो बोले हैं जी कि नाले के बारे में है वो प्रॉब्लम। और कुछ तो नाले के अलावा दूसरे प्रॉब्लम क्या है? हाँ, नाले का है साहब बहुत प्रॉब्लम, और कुछ भी नहीं है। अच्छा, 1 मिनट सामने आइए। तो आपका नाम? आनंद भाई। तो आपका कुछ बोल रहे थे, बोलिए। वही नाले के बारे में बोल रहा और एमएलए बोले तो भी नहीं आया था यहाँ तक। अच्छा, वोटे को दिखता, मगर अब तो दिखता नहीं उन्हें।
अच्छा। कहाँ कौन है क्या है हमारा नहीं मालूम हो रहा। अच्छा, तो हमारे आनंद अन्ना का ये बोलना है कि भाई हमारे एमएलए साहब अभी तक आए नहीं और उनको मालूम भी नहीं है कि हमारे एमएलए कौन है बोल के ऐसा। तो हमारे साथ जो एक और लेडी है जी, आपका क्या, आपके हिसाब से क्या दिख रहा कि भाई आपकी बस्ती में डेवलप करना कुत्ता वो मेरे को बहुत पसंद। अच्छा। डेवलप करे तो हम लोग जरा बहुत अच्छे से फिरना करना, बच्चे अच्छे रहते, फिरने को तकलीफ नहीं होता, स्कूल जाने को तकलीफ नहीं होता, पानी बहुत आता, इसलिए हमारे को पैदल भी नहीं फिर सक रहे। उतना तकलीफ है ये बस्ती में मोरी का। और नल बराबर नहीं छोड़ रहा, आधी घंटा 1 घंटा छोड़े तो क्या होगा, वो नहीं बस होता, इसलिए नल ज्यादा छोड़ो 2 घंटे। और क्या है, मोरी का अच्छा साफ कराओ, और क्या है बोलते बच्चों को फैसिलिटी अच्छा करो। और हम वोट देंगे, नहीं देंगे बल्कि नहीं है, हम मेंबर है, वोट देंगे आपको, नहीं बल्कि नहीं वोट देंगे, लेकिन थोड़ा गवर्नमेंट का हमारे को सपोर्ट हो। तो हमारे साथ जो एक और जिम्मेदार शख्स है जी, आपका नाम? रसमल्ला अंजया जी मेरा नाम जी। तो आप यहाँ पे कितने साल से है और आपका क्या मानना है कि भाई आपके जो है ये छतरी नाके को कैसा डेवलप कर सकते हैं? कैसा बोलो तो मैं यहाँ पे 1990 से था जी, लेकिन मैं इधर घर बना लिया 91 में। जब से देख रहा हूँ मैं यहाँ पे कुछ भी तरक्की नहीं है। अगर वो यहाँ पे पानी आता ओट्टापल्ली से आता, जानीमा से आता, पूरा यहाँ पे क्या बोलते जंगमेट्स वहाँ से पानी आता, बहुत पानी आके पूरा यहाँ पे 1-1 घंटा अगर बरसात आए बोलो तो ऐसा है। अब बरसात के दिन पूरे थोड़े घर खाली हो जाते। अच्छा, ऐसा भी हो रहा। बच्चों को लेके ये कर रहे हैं, उठा लेके पलंग के ऊपर बिल्डिंग के ऊपर चढ़ रहे हैं। थोड़े लोग ये 3 महीने तक बरसात में घरों में से खाली करके जाते, फिर 3 महीने हो गए बाद धूपकाले में तनकाले में फिर आके उनके घरों में उन्हें रह जाते। बरसात आते ही यही प्रॉब्लम होता, बाहर गए सो वाला घर में आना बोलो तो 2 घंटे उधर ही रहना। 4 नंबर बात होता है, यहाँ पे पूरा जमा हो गया पानी, इसको कोई भी नहीं कर रहे। पहले थोड़ा लगाते, बस्ती छोटा था, अब बड़ा हो गया। बड़ा होने से भी क्या हुआ बोलो तो लोड ज्यादा हो गया। वो लोड ज्यादा हो के ऐसा इतना सैंक्शन हुआ, वो नहीं आता, ये नहीं आता। अभी तलक मैं कई लोगों को तलक फिरा मैं फिर के तंग होगा। फिर पर्सनल अपने ऑफिसरों से ये कर लेके रिक्वेस्ट कर लेके उनसे काम करा लिया। अगर आप लोग बस्ती वाले मिलके ऐसा कर रहे थे, फिर यहाँ के जो मतलब आप लोग मिलके आपके प्रॉब्लम आप लोग सॉल्व कर ले रहे, तो यहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं, जो हुक्मरान लोग हैं, उन लोग क्या कर रहे हैं? कोई भी पार्टी वाले नहीं। साहब मेरा नाम वीरा रेड्डी है जी, बोलिए। हम इधर कोई एमएलए आता ना काउंसलर आता, कोई आता नहीं। जो भी काम है हम लोग करना पड़ता है। अच्छा, दूसरा आने वाले नहीं। ऐसा बड़े लोग सब लोग मिलके हम लोग जो भी कर, पानी आए तो आदमी अंदर नहीं आ सकता। इतना प्रॉब्लम होता, छोटा बच्चे भी सिर्फ उठा के आना पड़ा, कमर तक पानी आता। लेकिन अपने को सब सहूलत करके कोई एमएलए आता ना, कोई काउंसलर आता, कोई दूसरा कोई भी नहीं आता। अब गायक भी बोलोगे अपने को नहीं मिलता, आपका सूरत ही नहीं देखा बोलता। अच्छा, हम लोग इतने, मेरा 78 ईयर है, अपना सूरत अभी तक कोई एमएलए देखा ना, कोई लीडर देखा। घर जाति घर वाला है, लेकिन बहुत परेशानी से हम लोगों को बच्चे से सब लोगों से मिलकर हम ये कर रहा है। लेकिन अपने को थोड़ा सपोर्ट रहा तो अच्छा है बोल के। तो हमारे अन्ना का ये बोलना है कि भाई अभी तक जो है एमएलए साहब यहाँ पे आए नहीं, यहाँ पे इनसे बात करे नहीं, इनके प्रॉब्लम है पूछे नहीं, इन जैसे इनके प्रॉब्लम है यहाँ के जो भी बुजुर्ग लगा, जो जिम्मेदार लोग हैं, मिलकर लगा सॉल्व कर लेते। तो हमारे साथ जो और यहाँ पे खातून है, तो जी आप क्या करते? మీరు ఏం చేస్తారు? నేను హౌస్ వైఫ్ సార్. जी నాకు హార్ట్ ఆపరేషన్ అయింది. जी ఆరోగ్యశ్రీల ఆపరేషన్ చేసిర్రు. మందులు 1 సంవత్సరం ఇవ్వాలి కదా, ఓడి పట్టించుకుంటలేడు. ఇప్పుడు వేరే ప్రాబ్లాలు వచ్చినాయి, ఇంట్లో వంట చేసుకొని తినక ప్రాబ్లం అవుతుంది. బీటెక్ చదివిన కొడుకు చచ్చిపోయిండు. నా కొడుకు రైల్వేలో తమ్మం దాకి చచ్చిపోయిండు. ఆ లోపల దాచిపెట్టారు. 1 సంవత్సరము తిరిగిన, ఇవాళ ఓట్లేమని వస్తారు, 1 సంవత్సరం తిరిగితే న్యాయం చేయలే. ఎస్పీ సాబ్ తాత్కోయినా, ఎస్పీ తా ఏమంటాడు, సిడిపి అదే సిఆర్పి అదే వాళ్ళ దగ్గర పోయి అమ్మ కంప్లైంట్ లక్టీ కపూర్లా ఏంది ల్యాండ్ ఆఫీస్ పోయినా డిడిపి సార్తోని అందరితోని కలిస్తే ఎవరు న్యాయం చేయలేదు. ఎవరు టీవీ 9 వాళ్ళ దానికి కూడా పోయినా ఎవరు న్యాయం చేసిర్రు. ఇప్పుడు వస్తారు ఎలక్షన్ల నోట్ వేయమని, ఇప్పుడే కనిపిస్తారా? 2014లో 1 సంవత్సరం తిరిగినా నేను,
తిరిగిన న్యాయం చేసిన అన్నారావు సార్ కూడా తెలుసు. లాయర్ ఏంది 1 సంవత్సరం తిరిగితే న్యాయం చేయలేదు. ఎలక్షన్లలో ఓట్లు అంటే గరీబ్ ఓటుకి ఏం న్యాయం చేస్తారు? ఏం చేస్తారు సార్ అడగండి ఒకసారి. బీటెక్ చదివిన కొడుకు పోతే ఎంత బాధ ఉంటుంది. ఎస్పీ సార్ కు సికింద్రాబాద్ పోయినా, ల్యాండ్ ఆఫీస్ కి డీజీపీ సార్ తను పోయినా ఎవరు పట్టించుకోలే. అన్ని ఉన్నాయి నా దగ్గర ఇప్పటికి ప్రూఫ్. ఏంది నా కొడుకు ఎట్లా చచ్చిపోయిండు అని పోతే, నీ కొడుకు మార్కులు తక్కువ వచ్చి ట్రైన్ కింద వండుకొని చచ్చిపోయిండు అంటే అది తెచ్చిన మార్కుల లిస్ట్ తెచ్చిచ్చిన. మార్కుల లిస్ట్ తెచ్చిస్తే ఒక్క లంజోడుకు కూడా 4 తలకా వేసిర్రు. నాకు న్యాయం చేయలే. ఎందుకంటే సావు బతుకుల మధ్యలో ఉన్నా నేను, నా భర్త నేను న్యాయం చేయలే. నా కొడుకు ఇప్పుడు రోజు 6 ఏళ్ళు అవుతుంది, రోజుకు గుడికి వస్తుండు. ఒక్క రోజు ఓడన్నా న్యాయం చేసిండా? ఏ కాంగ్రెస్ ఓడు చేసిండా, టీడీపీ ఓడు చేసిండా, ఎవరు చేసిండు? तो इनका ये बोलना है कि भाई इनके साथ नाइंसाफी, इनका जो है सो बच्चा 6 साल पहले जो तो बीटेक पढ़ते थे उनको जो है सो उनका जो है सो डेथ हो गई. डेथ ఎలా అయింది? ట్రైన్ లో పోతుండంట సార్. ఇంట్లో ఉన్నోని ఫోన్ చేసిరంట. ట్రైన్ లో పోతుంటే స్తంభం దాకిందని ఒకరు, కొట్టి చంపిరని ఒకరు. నాకు ఏది తెలియదు. భగవంతుని ముందలుండి చెప్తున్నా. నా కొడుకుని కాచిగూడ లేచిర్రు. మా సంతకం లేకుండానే పోస్ట్ మాస్టర్ చేసిర్రు. మమ్మల్ని ఇంట్లో పడేసిర్రు. నా భర్తను నన్ను పడేసి రాజకీయ నిశ్చిత కాలేజీ వల్లనే మన కొడుకు ఏమొచ్చిండు కళలు వచ్చి కేసు పెట్టు గౌతమ్ రెడ్డి మీద అన్నాడు. అంటే 1 సంవత్సరం తిరిగిన ల్యాండ్ ఆఫీస్ పోయినా, డీజీపీ సార్ని కలిసిన, అంతే అందులో ఎంతమంది ఉంటారు అంతమందిని కలిసిన. న్యాయం జరగలే. లాడికి సికింద్రాబాద్ పోయి ఎస్పీ సార్ని అడిగిన, నాకు నా ఒంటిలో కిడ్నీలు అమ్మిస్తా, నీకేమైనా లంచం కావాలంటే కూడా అన్నా కూడా న్యాయం చేయలేదు. तो इन्हों जो है सो इनकी साइड से जितनी कोशिश कर सकते थे उन्होंने कोशिश करे, मगर इनके साथ कोई भी जो है इंसाफ नहीं करे. इनका ऐसा बोलना है. तो जरा आपको जो है सो हिंदी में बोलेंगे. जी बोलिए. वही इन्होंने ना यहाँ तक बताए कि चाहे तो मेरा किडनी भी देने के लिए तैयार हूँ, हमारे बच्चे के जो है ना प्रॉब्लम सॉल्व करो बोल के ऑफिसर के पास फिरे. तो ऑफिसर लोग जो है ना उनको केयर नहीं करे. अच्छा बता रहे. तो वो कैसा डेथ कैसा हुआ बोले? वही बता रहे. वो जो ट्रेन कुछ बोल रहे थे, ट्रेन से जो उतरने के टाइम पे या वो खंबे लग गए या कोई होना बोल के मारे, वो डिटेल किसी को मालूम नहीं हुआ. और इनको बगैर मालूम होते उसको पोस्टमार्टम भी कर दिए. उनका मन को बहुत तकलीफ है. इसके बारे में न्याय करो बोल के किसी के पास फिरे तो कोई ऑफिसर जो है ना उसको. तो इन्हों जो है सो अपने बेटी की जो है सो मौत का आशा लेके हर जगह गए, जहाँ जा सकते थे गए. यहाँ तक के इंसाफ के वास्ते अपने किडनियां भी बेचने का राजी भी, मगर इनके साथ इंसाफ नहीं हुआ. अब जो है सो क्या सूरत से आके वोट पूछते बल्कि ऐसा इनका बोलना है. तो अभी आप लोगों का कुछ बोलना है. आप 1 मिनट, आप स्टूडेंट दिख रहे हैं. आप स्टूडेंट है? आप स्टूडेंट कौन है यहाँ पे? कोई टीचर स्टूडेंट है इधर? ओके. तो चलिए जो है यहाँ के लोगों से बात करके बहुत अच्छा दिखा. अब हम आगे बढ़ेंगे, दूसरी बस्ती में जाएंगे और यहाँ के दूसरे लोगों से बात करेंगे.